आपको पता है पुशअप वर्कआउट ऐसी एक्सरसाइज है जिससे किसी की भी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। जितनी भी हमारी आर्म फोर्स है उसके साथ हम जिम में भी वर्कआउट करते हैं और किसी को भी हमारी ताकत का अंदाजा लगाना होता है। जैसे हमारा जिम ट्रेनर हो, अगर वो ये जानना चाहता है कि हमारी मसल कितनी स्ट्रोंग है, वो हमसे पुशअप लगाने का बोलता है। अगर हम आर्मी में, नेवी में या किसी भी आर्म फोर्स में जाएं तो पुशअप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि पुशअप ही एक ऐसा वर्कआउट है जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी और खास तौर पर अपर बॉडी की स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सकता है। क्योंकि पुशअप को लगाकर आप न सिर्फ चेस्ट मसल बल्कि अपने ट्राइसेप मसल, अपनी शोल्डर मसल और अपने कोर मसल, अपनी एब्स को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज मैं आपको पुशअप के बहुत सारे वेरिएशन बताऊंगा और पुशअप लगाने का सही तरीका बताऊंगा, जिससे आप अपनी अपर बॉडी को तेजी से स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, तो आप घर पे भी अच्छी बॉडी बना सकते हो। तो हमारा जो पहला पुशअप होगा वो होगा नॉर्मल पुशअप। अगर आप नॉर्मल पुशअप लगा लेते हो इस तरीके से तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं लगा सकते तो आज से ही इंक्लाइन पुशअप लगाना शुरू कर दो। मतलब आप इंक्लाइन पुशअप दीवार के थ्रू लगा सकते हो, किसी ऊंची चीज पर हाथ रख कर लगा सकते हो। इंक्लाइन पुशअप आसान होता है थोड़ा नॉर्मल पुशअप से, जिस वजह से आप इसे लगाने लगोगे तो आप नॉर्मल पुशअप को भी आसानी से लगाने लगोगे। अगर आप ज्यादा पुशअप नहीं लगा सकते तो उसका रीजन यही है कि आप लोगों का जो ट्राइसेप मसल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ट्राइसेप टिप्स लगा सकते हैं जो आपके ट्राइसेप मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो कुछ इस तरीके से ट्राइसेप डिप्स को लगाया जाता है। इसी के साथ में जो हमारा पुशअप होगा जिसे हम डायमंड पुशअप बोलते हैं, डायमंड पुशअप लगा के आप ट्राइसेप को ग्रो कर सकते हैं, साथ में आप अपने चेस्ट मसल को भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपने थर्ड एक्सरसाइज की, जिस एक्सरसाइज को लगा के आप अपनी लेग मसल, अपनी कोर यानी अपनी एब मसल को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ में आपकी चेस्ट मसल की ग्रोथ तो होने ही वाली है। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम अपने पाँव को सोफे या बेड के नीचे कुछ इस तरह से फंसा लेते हैं। इस तरीके से एकदम नीचे गिरते हैं और एकदम से पुशअप लगाकर ऊपर आते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी अपर बॉडी ट्रेन तो होगी, साथ में आपकी लोअर बॉडी भी ट्रेन होने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पुशअप की, जो बहुत अच्छा है ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए। इसे हम बोलते हैं गैकू पुशअप। इसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसे क्रोकोडाइल वॉक भी कहा जाता है। इसमें हम चलते चलते पुशअप को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इससे हमारा पुशअप तो होता ही है, साथ में हमारी कार्डियोवैस्कुलर के लिए भी अच्छा है और हमारी ओवरऑल मसल की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसे भी परफॉर्म करके आप अपनी मसल को ग्रो कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप वर्कआउट करते हैं हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो मसल ग्रोथ है वो होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा या फिर आप वर्कआउट करने के बाद सही से प्रोटीन नहीं लोगे तो आपकी मसल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है वर्कआउट के बाद हाई प्रोटीन वाले फूड लेने हैं, जिससे आपकी मसल की ग्रोथ हो पाए। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले वेरिएशन के पुशअप की, जिसे हम बोलते हैं डिक्लाइन पुशअप। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप अपनी अपर चेस्ट को ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए डिक्लाइन पुशअप करना बहुत जरूरी है, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। डिक्लाइन पुशअप में हम अपने पैरों को ऊपर रखते हैं और अपने हाथों को नीचे रखकर कुछ इस तरीके से पुशअप को लगाते हैं। अगर आप इसी पुशअप को कुछ ज्यादा हार्ड बनाना चाहते हैं तो आप लोग लेग टाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पैरों को बांध देते हैं और इस तरीके से पाँव को ऊपर रखते हैं और इस तरह पुशअप लगाने हैं। इससे क्या होता है, हमारे पैरों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलती, जिससे हमारी चेस्ट मसल पे ज्यादा लोड पड़ता है और हमारी ट्राइसेप पर ज्यादा फोकस पड़ता है, जो हमारी ओवरऑल मसल की ग्रोथ के लिए अच्छा है। और अगर आप पुशअप नहीं लगाते तो आप शुरू अपनी नी पर पुशअप लगाते हैं, तो इससे आप आहिस्ता आहिस्ता पुशअप लगाने लग जाओगे और फिर आप नॉर्मल पुशअप लगाओ और उसके बाद आप डिक्लाइन पुशअप लगाओ, तभी आपके मसल की ग्रोथ सही से हो पाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।